आ जाओ इधर, प्रेयर में तो खड़े हो सकते हैं अलग अलग सेक्शन वाले। हाँ। ये सेक्शन ए एंड बी अलग अलग खड़े हो। गंदी मैम। सेजल सीधे खड़े हो। हाँ जी, एक बार ये नोटबुक सेक्शन बी में कौन रख के आएगा? मैं जाऊंगी प्लीज मैम, मैं जा रही हूँ मैम। मैं कम इन। चेष्टा क्या कर रही है? हेलो। ये सेजल चलो अपनी क्लास में। हाँ मैम, जा रही हूँ। हेलो चेष्टा, क्या पढ़ रही है? अरे आज जो मैथ्स का टेस्ट है ना, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अरे मत पढ़, नहीं होगा टेस्ट। तुझे कैसे पता? सुन, मैथ्स का पीरियड हमारे सेक्शन में पहले लगता है। हाँ। तो अनिल सर आज छुट्टी पे थे। अगर हमारी क्लास में नहीं आए तो तुम्हारी क्लास में कैसे आएंगे? वैसे फायदा तो है हमारे अलग अलग सेक्शन में होने का। पहले पता लग जाता सब। सेक्शन ए वाले बाढ़ को चलो, पीरियड खत्म हो गया तुम्हारा, चलो। चल अब खत्म हो गया पीरियड। अरे यार, सेक्शन बी का लगेगा स्पोर्ट्स पीरियड। तो मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं उससे मिलके जाऊंगी। 2 मिनट रुक जा। आगे सेक्शन बी। चल, स्पोर्ट्स वाले सर को क्या पता लगेगा हम खेलते हैं बैडमिंटन। जा तो जा क्लास में, मैं आ जाऊंगी। ये सेजल, तू तो सेक्शन ए की है ना, चल क्लास में। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज दोनों सेक्शन का इकट्ठा डांस पीरियड लग रहा है। ओके? दोनों सेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं। फाइनली। तो दोस्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जिसका सेक्शन चेंज होने पे आप उससे ऐसे ही मिला करते हो? क्लास 6 साहिल। केशव। हाँ भैया, सब बच्चे आगे चलाओ बस। पहले मेरी बात ध्यान से तो सुन लो, कोई बिना परमिशन के इधर उधर नहीं जाएगा। डिसिप्लिन में रह लेना, वहाँ बेइज्जती मत करा देना स्कूल की। चलो सरोज मैडम, एक दिन तो छुटकारा मिला स्कूल से, मस्त एंजॉय करेंगे। मैं तो इडली भी लाई हूँ, निकालो। हाँ आ जाओ। रेनू मैडम इडली। लाइन में चलो, लाइन में चलो। क्लास 6 लाइन में चलो, लाइन में चलो। माँ का ट्रिप सरोज मैडम, इतने बदतमीज बच्चे, इनका ध्यान रखते रखते पूरा ट्रिप खत्म हो गया। एक झूला नहीं खा के देखा मैंने, ऊपर से गर्मी इतनी है। चलो रख दो इन पैकेटों को, चलो। इससे अच्छा तो मैं स्कूल में रह लेती सरोज मैडम, दिमाग खराब कर दिया इन बच्चों ने। घर जाती पहले तो मैं 2 कप चाय पीऊंगी, और कसम मैं आज के बाद में इन स्कूल वालों के साथ ट्रिप पे ना हूँ। खुद 1200 भर के आ जाऊंगी, ना एंजॉय किया ना कुछ। हाँ चलो भैया आ जाओ। तू पढ़ने लग जा, मुझे फिर बोल रही है। सारी टीचर तेरी कंप्लेन करती है मुझे। 1 मिनट, तू फोन कैसे लाई है स्कूल में आज? वो मुझे कुछ काम था ना, इसलिए। आज तो अच्छा मौका है, इसको अभी फंसाती हूँ। मैम, आज आप एक बार चेकिंग कर लो सबके बैग्स की। क्यों बेटा? मैम पता नहीं, मुझे ना ऐसे अजीब सा फील आ रहा है कि कोई क्लास में ना फोन लाया हुआ है बैग में। ओके बेटा, अभी कर लेती हूँ। ओके मैम। यस मैम। तो मेरे बैग में थोड़ी कुछ होगा, मैंने कंप्लेन की है। मैं तो दिल की साफ हो बिल्कुल। देख लो मैम। ये क्या सेजल, फोन लाई हो? खुद बोलती हो बैग चेक करो, और खुद के बैग में ही फोन है। मेरा नहीं है मैम, चेष्टा का है मैम, चेष्टा का। मैम उसके बैग से निकला है, तेरे बैग से निकला है, मेरे पास तो नहीं है। सेजल बहाने मत बनाओ, चलो मेरी क्लास से बाहर। आई बड़ी मुझे फंसाने आई थी और खुद ही फंस गई। इससे तो मैं बदला लेके रहूंगी, इसने मुझे फंसाया है ना आज। चलो सारे बच्चे अपने स्केच पेन निकालो बेटा। सेजल आपके स्केचेस कहाँ है? मैम वो ना मम्मी कह रही थी कि ना जब पैसे होंगे ना तब ले दूंगी। मम्मी कह रही थी क्लास में ना किसी बच्चे से लेके कर लियो आज से। क्यों कर लियो? कोई बच्चा सेजल को स्केच पेन नहीं देगा, लेके आया करो अपने घर से। और हाँ चलो पीछे जाके खड़े हो जाओ चुपचाप। ओके मैम। ये क्या नोटबुक पे कवर चढ़ा के आई हो सेजल तुम? बाकी बच्चों के कवर देखो एक बार। मैम वो ना मम्मी कह रही थी ये भी तो कवर होता है ना, अभी कवर के लिए थोड़ा हिसाब नहीं था। अच्छा दिखाना बेटे जरा नोटबुक, उठा लो जाके। हिसाब नहीं होता तो क्यों आते हो स्कूल में? ओए आज तो मेरा बर्थडे है, देखो मेरी मम्मी ने कितनी सारी टॉफीज दी हैं। तू चॉकलेट्स नहीं लाई? नहीं वो मम्मी कह रही थी इस बार ना हिसाब नहीं है तो तू टॉफीज ले जा, अगली बार में चॉकलेट्स ले जाइए। मैम मेरा ना आज बर्थडे है। ओके ओके बेटा हैप्पी बर्थडे। चलो सब में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं नहीं खाती, सॉरी। एक ले ले। नहीं मैं नहीं खाती। नहीं मैं टॉफीज नहीं खाता, ओनली चॉकलेट्स, वो भी प्रीमियम दुबई वाली। एक नहीं मेरे को भी डॉक्टर ने मना कर रखा, मेरे को तो खानी नहीं है टॉफी। इस गरीब की कौन टॉफी खाए? हाँ, लेकिन मैं कैसे गंदी गंदी टॉफी है।
एक विचार आती है। मैम आप तो ले लो। नहीं नहीं बेटा मुझे नहीं लेनी, आप अपने पास रखो। मम्मी मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मेरा ना विश्वास उठा हुआ है शादी से। बेटा एक बार मिल तो ले, वो आ रहे हैं। मम्मी वो वही घिसे पिटे 4 क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी हॉबी क्या है, आपको खाना बनाना आता है या नहीं, आप ना जॉब नहीं कर सकते, आप ना घर पे रहना। देखो बेटा, घर का काम तो मैं तुम्हें मम्मी यार ये वही बातें करेंगे कि बेटा घर का काम तो आपको ही करना होगा। बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। आपके अपने भी तो ड्रीम्स है, वो भी तो पूरे करने हैं आपको। हैं इतनी ग्रीन फ्लैग फैमिली। जाओ बेटा, दोनों आपस में बात करके आओ। सुनो, आप इस शादी से खुश तो हो ना? आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? और शादी के बाद जॉब? शादी के बाद अब जॉब नहीं कर सकते, यही बोलेगा, यही तभी तो मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं कह रहा हूँ शादी के बाद आप जॉब जरूर करना। है इतना ग्रीन फ्लैग लड़का। पहले मैं आपको ऑफिस छोड़ दूंगा, उसके बाद खुद चला जाऊंगा। और अगर ऑफिस पहले आपका हुआ तो आप मुझे ड्रॉप कर देना और आप कार ले जाना। आपको ड्राइविंग तो आती होगी ना? थोड़ी थोड़ी। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, मैं हूं ना। मैं आई। अच्छा जी, हमारी तरफ से भी हाँ है। जी मुबारक हो, जी मुबारक हो, हमें भी रिश्ता मंजूर है। ओए, तेरी प्रिंसिपल मम्मी घर पे भी स्ट्रिक्ट है क्या? पागल है क्या? ऐसी नहीं है मेरी प्रिंसिपल मम्मी घर पे। और तो घर पे उन्हें प्रिंसिपल मैम कहती है ये मम्मी। हाँ। मम्मी बोलूंगी, प्रिंसिपल मैम थोड़ी बोलूंगे घर पे। ओए, तेरी मम्मी प्रिंसिपल है तो तुम रात को भी स्कूल में ही सोते हो क्या? पागल है क्या? हमारे पास घर भी है, वहाँ जाते हैं हम। प्रिंसिपल की बेटी सेजल, एक बात तो बता, तेरी मम्मी एक बच्चे से फीस लेती है 5,000 रुपए और तुम्हारे स्कूल में टोटल बच्चे हैं 500, यानी कि महीने के हो गए 2.5 लाख और साल के 3 से 4 करोड़। तुम तो बहुत अमीर हो यार। तुम्हारे पास तो ब्रांडेड कपड़े होंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होगी। हाँ, और इनके घर पे झूमर भी लगा हुआ होगा। हाँ। नहीं नहीं पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये ना बताती नहीं है, बहुत पैसा है इसके पास। ओए सेजल, तुम्हारे घर में कोई भी फंक्शन होता होगा, तुम तो यही स्कूल में कर लेते होगे, इतना बड़ा स्कूल है तुम्हारे पास तो। पागल हो क्या? हम भी फंक्शन ना बैंकेट हॉल में करते हैं, ऐसे स्कूल में थोड़ी करते हैं। मुझे तो लगता है इसकी मम्मी की शादी ना स्कूल में ही हुई होगी। हाँ सही कह रहा है, ना? इतना बड़ा है। अच्छा सुन ना, मेरी बहन की शादी है, अपना स्कूल दे दो बुक करने के लिए। हाँ पागल पागल हो गया, इन कामों के लिए नहीं देते हम स्कूल। अगर मेरा स्कूल होता ना भाई, मेरा स्कूल होता, मैं तेरी शादी स्कूल में ही करवाता। प्रिंसिपल की बेटी कंजूस, प्रिंसिपल की बेटी टीचर्स, मेरी बेटी को कोई हॉलीडेज होमवर्क के लिए कुछ भी नहीं कहेगा, वो पूरी छुट्टियों में बिजी थी। बिजी कहाँ मैम? सोने में। सोना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो सोने में बिजी थी मेरी प्रिंसेस। ओके बेटा, Yes, कोई कुछ mommy. करे तो मुझे बताना। ओके। यस, गो टू योर क्लास। मैम आप यहाँ साइन कर दीजिए एक बार। मम्मी ऊपर क्लास में इतनी गर्मी है, मैं तो नहीं बैठ रही इतनी गर्मी में। तो बेटा यहाँ एसी वाले रूम में बैठ जाओ मेरे साथ। आप एक काम करो, वहाँ आराम से बैठ जाओ वहाँ पे, ठीक है? और मैं टीचर्स को यही बुला देती हूँ, वो आपके पीरियड यहीं ले लेंगे। मेरा बच्चा क्यों बैठेगा गर्मी में? परवीन दीदी, मेरी बच्ची के लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाओ। बेटा बैठ जाओ, मैं टीचर्स को यहीं बुला दूंगी। बैठ जाओ बैठ जाओ। यार इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैम ने इतना सारे प्रोजेक्ट दे दिए, मैं जल्दी आ गया नानी घर से, एंजॉय नहीं कर पाया। हाँ यार, हम खुद नहीं कर पाए। मैं तो मस्त घूम के आई, देहरादून, मंसूरी, हरिद्वार, मस्त घूमा मैंने तो। और मुझे तो कोई काम करने की नीड ही नहीं थी ना। क्यों? मैं तो प्रिंसिपल की बेटी हूँ ना, तो मैं क्यों करूंगी काम? वैसे फायदा तो है प्रिंसिपल की बेटी होने में। हाँ यार। गुड गुड मॉर्निंग। अरे आज तो पढ़ाने का मन ही नहीं है, क्या करूं? आइडिया। बच्चों एक काम करो, चलो चैप्टर रीड करते हैं आज, ठीक है? सारे बच्चे 5-5 लाइन्स पढ़ेंगे। हो गया? अभी तो 20 मिनट पढ़े, आगे पीछे ये इतनी आराम से पढ़ते हैं चैप्टर, आज इतनी जल्दी पढ़ लिया, मेरे पढ़ाने को मन नहीं है तो अपनी वही वाली ट्रिक करती हूँ, टीचर वाली। बच्चों तुमसे अच्छी तो 5th A क्लास है। क्यों मैम? पूरे दिन चुप तो बैठती है, तुम तो बोलते रहते हो। हमारी 5th B क्लास ना सबसे अच्छी है। अच्छा
अगर इतनी अच्छी है 5th बी क्लास तो चुप होके दिखाओ। पूरे 20 मिनट अगर ये क्लास चुप हो गई तो ये क्लास विनर। चलो मैं भी देखती हूँ। सही निकल गया, ये पीरियड बच्चों को पढ़ाना भी नहीं पड़ा। चलो बच्चों कल के पीरियड में मिलते हैं। आज तो पीरियड में कुछ किया ही नहीं। हाँ सही है, इस पीरियड का तो इंतजाम हो गया। अब अगले पीरियड में भी ना बच्चों को ऐसे ही पागल बनाऊंगी। वो क्या है ना, बड़े हो गए हैं, अब रेस्टोरेंट का खाना नहीं घर की दाल रोटी अच्छी लगती है। वो क्या है ना, अब हम बड़े हो गए हैं, दिल का हाल फालतू लोगों से नहीं भगवान जी से करने में सुकून मिलता है। वो क्या है ना, बड़े हो गए हैं, दोस्तों के साथ घूमने से ज्यादा मजा ना माँ के साथ बातें करने में आता है। क्या है ना, अब बड़े हो गए हैं, अब बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं, 1-2 दोस्तों में खुशी मिलती है।